महाराज जी, आज किस तरीके का प्रोग्राम हुआ है यहाँ? पूज्या ब्रह्मलीन माँ आनंद सरस्वती जी के निर्माण दिवस के बाद उनकी मूर्ति का अनावरण और उनके उत्तराधिकारी के रूप में स्वयं ब्रजानंद हरि जी महाराज को श्री निमन पंचायती अखाड़े के श्रीमद परम पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज के द्वारा और सेक्रेटरी साहब के द्वारा, कोठारी जी के द्वारा और युग में अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी जी हमारे महामंडलेश्वर हैं, पूरे संत समाज के साथ ब्राह्मण परिवासियों के साथ चादर उड़ा करके उत्तराधिकार सौंपा गया ताकि ये संस्था अक्षुण रहे, ब्रज की सेवा करती रहे, ब्रजवासियों की सेवा करती रहे और किसी की वक्र दृष्टि संस्था न बने। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में आपने जैसे अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री पद पर आसीन है और तीर्थों में बहुत ज़्यादा विकास का तेज गति दे रही है ये सरकार, लेकिन वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही है और संतों से यह भूमि पवित्र होती है क्योंकि यहाँ दो ही महत्व है, संत और भगवान। तो संतों के आश्रम पर आखिर ये आज भी भूमाफिया जो सक्रिय हैं, क्या यह कोई गैंग है या इनके पीछे किन के हाथ है? क्या सरकार इस चीज को जान रही है, जान करके भी अनजान बन रही है? देखिए, भूमाफियों पर लगाम लगाना, शिकायत मिलने पर ये सरकार का काम है। आपके पास भी ऐसी सूचना है मुझे दीजिए, मैं बैठ के मुख्यमंत्री से काम करूँगा। और जहाँ तक हम सारे प्रदेश और देश में विकास गंगा को अनवर रूप से बहा रहे हैं, अब हमारी सरकार की योगी जी की दृष्टि श्रीधाम वृंदावन की तरफ है। खजाने का मुँह वृंदावन के लिए खोला गया है, नक्शा तैयार हो गया है। बहुत जल्दी यहाँ ब्रजवासियों ने सोचा भी नहीं होगा इतना बड़ा विकास होने वाला है, क्योंकि सारे देश का श्रद्धालु वृंदावन की तरफ दौड़ने लगा है। सारी दिल्ली वृंदावन की तरफ दौड़ने लगी है। शनिवार इतवार को तो निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। इसलिए सरकार ने सोचा यहाँ का कायाकल्प करके जितना भी सुंदर वृंदावन को सजाया जा सकता है, को सजाया जा सकता है, उसके लिए तैयारी सरकार ने कर ली। महाराज जी, कुछ लोग संतों का चरित्र हनन करने में लगे रहते हैं ब्लैकमेलिंग के थ्रू, क्या उनके लिए कोई सजा का प्रावधान होगा? मैंने इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री से बात की है, कुछ अधिकारियों से बात की है। कुछ लोग योजनाबद्ध तरीके से संतों के चरित्र का हनन करने के बाद में जी संपत्तियों पर कब्जा करना, ये उनके स्वभाव में बन गया है। ऐसा स्वामी गोविंदनाथ जी 7 दिन पहले हुआ था, तभी हमने बहुत बड़ा हस्तक्षेप किया था। ऐसी जानकारी आपके पास हो तो मुझे बताएं, मैं प्रदेश में भी हस्तक्षेप करूँगा। आश्रमों की, मठों की हथियाने का कुछ षड्यंत्र करते हैं। अगर वो ऐसा कुछ करेंगे तो सबसे पहले अपने सामने मुझे खड़ा पाएंगे। इन संतों की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। सभी के श्री चरणों में पुनः प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय जय श्री राम। माइक दूंगा मोहनी शरण जी महाराज जी को, वो 2 शब्द बोले। आशीर्वाद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, संत समाज की जय जय श्री राधे। मेरा सभी पूज्य माता जी के पुण्यतिथि पर आज उनकी मूर्ति के रूप में यहाँ विराजमान हुई है। हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सर्वप्रथम इस ब्रजभूमि को और ब्रजवासियों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मैं स्वागत करता हूँ। और मधुमंगलमय संत समाजू मंच पर बैठे हुए, सामने बैठे हुए, नीचे बैठे हुए सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में मैं सिर झुका के सबका अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। बोलने के लिए तो मंच पर एक से एक उद्भट वक्ता है। मेरे अग्रज महामंडलेश्वर स्वामी भक्तानंद महाराज बैठे हैं, उद्भट वक्ता हैं, एक से बोलने वाले। वृंदावन में तो सभी कथावाचक अच्छे बोलने वाले, लेकिन समय का अभाव तो माइक मुझे दे दिया गया।
मैं भक्तों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। ये संत महापुरुष तो सुनाने वाले, इनको मैं क्या सुनाऊंगा, क्या बताऊंगा। 1987 से पहले मेरा निर्मल पंचायती अखाड़े से कोई संबंध नहीं था। 1987 मैं दूसरे आश्रम में था, दूसरी संस्था में था। 1987 में मैं श्री निर्मल पंचायती अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बना, जिसके श्री महंत परम पूज्य स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब हमारी दाईं तरफ बैठे, हमारे पीछे हमारे कोठारी जी बैठे हैं। सारे देश में 100 से ज्यादा आश्रम है मेरे। कितने? 3 तो वृंदावन में ही है। लेकिन आज तक अखाड़े ने आश्रमों की लिस्ट भी नहीं मांगी, ट्रस्टियों के नाम भी नहीं मांगे, कहीं कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। लेकिन अखाड़े का पूरा बर्दहस्त हमारे ऊपर, हमारे आश्रमों पर 24 घंटे रहने वाला है। और 87 में मैं अखाड़े का आचार्य महामंडलेश्वर बना और 90 में मुझे टिकट दिला दिया, 91 में यहाँ से एमपी बन गया। बहुत बढ़िया। यहाँ ब्रजवासी जितने साधु महात्मा बैठे हैं ना, मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, सब साधु महात्मा ब्राह्मण ब्रजवासियों में पूरा सा वामदेव जी महाराज की आज्ञा से, परम पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, उनकी आज्ञा से एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा के मुझे चुनाव लड़ाया। और इस कलिकाल में बिना पैसे के चुनाव लड़ा, 1 नया पैसा भी खर्च नहीं किया, 1 नया भी नहीं। और ऐसा आशीर्वाद ब्रजवासियों का, यहाँ के ब्रजवासी साधुओं का, ब्राह्मणों का, यहाँ तो ब्रज में सब भगवान के स्वरूप हैं। ऐसा आशीर्वाद कि उस दिन के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। बालेश्वर जी कह रहे थे हैट्रिक लगाने वाले हैं तो कभी हारते ही नहीं है। ये मेरी ताकत नहीं है, ब्रजवासियों की ताकत है। और जिस काम को करने के लिए आप बैठे हैं, पहली बार हिंदुस्तान में एक ऐसा राजा बना है जो गीता में लिखा था उसको पूरा कर रहा है। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कौन सोचता था अयोध्या में दुनिया का सबसे विशालतम भव्य मंदिर बन गया ना? कौन सोचता था बाबा केदारनाथ का उद्धार होगा? हो गया ना? कौन सोचता था बाबा विश्वनाथ का कल्याण होगा? हो गया ना? और अब तो उज्जैन का तो हो गया। अब आपका यहाँ का नंबर आ गया है, तैयारी हो गई है। इतना बड़ा काम। और पहले भगवान चक्र सुदर्शन लेके आते थे, अब तो हमारे बाबा बुलडोजर लेके चले आते हैं। तो कहीं कमी है ना? कहा तो भगवा आतंकवाद, और भगवा पहनने वाले जेल में जाने लगे, और अब भगवा पहनने वाला मुख्यमंत्री है। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री जी हमारे प्रिया के अखाड़े में गए, हमारे महेंद्र जी सेक्रेटरी ने बुलाया, और मुझे जब देखा योगी जी ने, तो अरे साक्षी जी आज पता चला आप किस अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, इसलिए ताकत है आपके पास। ऐसी बढ़िया सरकार प्रदेश में, ऐसी बढ़िया सरकार केंद्र में, आपसे अपनी सरकार, हिंदू की सरकार, साधु की सरकार। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए हूँ कि जैसे आप ताली बजा रहे हैं, मैं ताली बजाने के लिए मोदी जी के पीछे बैठा रहता हूँ, उनकी हाँ में हाँ करता रहता हूँ। तो अच्छे काम हो रहे। कौन कहता धारा 370 हटेगी? जो कश्मीर हमसे, जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांग रहा था, आज हमसे 2.5 किलो आटा मांग रहा है। कहाँ पहुंच गया? तो ये सब आपकी कृपा से, आपके सहयोग से। उनमें यहाँ जो इस आश्रम के ट्रस्टी हैं या भक्त हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं शंका मत करना। आला हरिद्वार तो हमारी जमीन में बसा हुआ है, महाराष्ट्र में आला हरिद्वार स्टेशन हमारी जमीन में है। हम लोगों को क्या आवश्यकता है जमीन की, क्या आवश्यकता है आश्रम की? लेकिन हाँ, भगवान ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, तो धर्म की रक्षा करना, साधु ब्राह्मणों की रक्षा करना, उनके दुख में काम आना। जब यहाँ की बात मैंने सुनी इनके बारे में, इनके सिर पर में हाथ फेर रहा, तो मैंने तुरंत मुख्यमंत्री कार्यालय बात की।
एडीजी मेरे शिष्य हैं राजीव कृष्ण, उनसे बात की, एसपी से बात की, कोतवाल से बात की। मैंने कि ये नहीं चलेगा, संतों के साथ में ऐसा आप व्यवहार नहीं कर सकते। तो जब संत एकमत होंगे, संघे शक्ति कलयुगे, अगर ब्रज के साधु ब्राह्मण इकट्ठे हो जाए तो दुनिया झुकेगी, झुकाने वाला चाहिए। सरकारें झुक जाती हैं, हमने तो झुकाया है। इसी उत्तर प्रदेश गद्दी पर कोई बैठा था, परिंदा पर नहीं मार सकता, तुम्हारा वो भी नहीं रोक सकता, हम तो भी आपका सेवा करेंगे, ये ना कोई रोक पाया क्या? तो संगठन के आगे दुनिया झुकती है। मैं फिर ये संत महात्मा तो निसंदेह है, इनके अंदर कोई शंका नहीं है, साधु ब्राह्मण सब भगवान के स्वरूप है। जिन भक्तों के मन में कोई शंका हो, शंका निकाल के फेंक दीजिएगा। ये साधु महात्मा आपको आशीर्वाद देने के लिए और आपके स्वामी ब्रिजानंद हरि जी महाराज इनको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, इनको ताकत देने के लिए उपस्थित हुए हैं, कुछ लेने के लिए थोड़े उपस्थित हुए। क्या चाहिए हम लोगों को? तो आपका, आपके आश्रम का पूज्य माता जी आनंद सरस्वती जी, जिनकी मूर्ति का हमने अनावरण किया, अभी उनको प्रणाम किया, उनके गले में माला डाली, आप उन्हीं की पूजा करते रहिए, पुष्प चढ़ाते रहिए, उनका वो संस्थापक है असली। देखो, नौका में बैठ के बहुत लोग पार हो जाते हैं, और नौका बनाने वाला तो कोई कोई होता है ना। इस संसार सागर में मां आनंद सरस्वती जी ने ये बनाई है नौका, आप उनका सम्मान करिए, तो उनके रूप में ये है, इनका सम्मान करिए, बैठिए, कीर्तन करिए। लेकिन अगर कोई इसमें किसी प्रकार का विष घोलने का प्रयास करता है, उसकी बातों मत आइए। कोई परेशानी हो हमारे अखाड़े को बताइए, हमें बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। लेकिन आपको देखो, पुत्र कुपुत्र सुपुत्र, कुपुत्र वो होता है जो माँ बाप की संपत्ति में बट्टा लगा दे, पुत्र वो होता है जो बराबर रखे, और सुपुत्र वो होता है दिन दुना रात चौगुना बढ़ा के कीर्ति को बढ़ा दे। तो ये तो सुपुत्र है ना। मुझे तो अमन जी ने कहा आपको आना है, मैंने कहा नहीं आऊंगा, मैं तो बाबा रामदेव के उपचार ले रहा था। फिर महाराज श्री का मुझे हिम्मत नहीं करनी चाहिए मना करने की, मैं महाराज श्री से ही मना कर दिया, महाराज मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे बोले मैं आ रहा हूँ अमृतसर से, आप क्यों नहीं आएंगे? दोनों पे साथ साथ उपचार कराएंगे, एक बार आ जाओ। और कई महात्माओं से फोन करा दिया, तो मुझे हरिद्वार से यहाँ भागना पड़ा, अभी माइक रख के हरिद्वार ही जाऊंगा। तो ये महाराज जी की कृपा, इनका आशीर्वाद, इनका आदेश। हम तो क्या है, हमारे पुष्कर धामी, हमारे योगी जी, हमारे प्रधानमंत्री आके नहीं डालते, हम काहे को आके डालेंगे? महाराज का आदेश हुआ, हम आपके बीच में उपस्थित हुए। और ब्रजवासियों को तो कभी इसलिए नहीं भूलेंगे, ताकत यहीं से मिली है, पास यहाँ से किया गया है, और ऐसा पास किया गया है कि हिंदुस्तान में कभी कोई फेल कर ही नहीं सकता। ऐसा बात क्या है। मैं आप सबके शिव चरणों में फिर प्रणाम करते हुए एक बार फिर ये भी निवेदन, हृदय के किसी कोने में अगर कोई भी शंका हो, निकाल के फेंक। हम लोग आपके आश्रम की व्यवस्था करने के लिए, इन्हें ताकत देने के लिए, और किसी प्रकार का कोई दरिंदा पूज्य माता जी की संपत्ति को खोर्द बोर्द न कर सके, उंगली न उठा सके। अगर उंगली उठाने की यहाँ कोशिश की तो फिर समझ गए ना। हाँ, महाराज के बदनाम ये कोई न करे, इसलिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आप सबके लिए बहुत शुभकामना करके, और आशीर्वाद तो हमारे महाराज श्री का इस देश में विरक्त श्रवणी परम स्वामी वामदेव जी महाराज जैसा संत आप सब जानते हैं, होना असंभव है। हमारे देवरा बाबा भी एकादशी को हम उसको पूर्णिमा को ढेर सारा प्रसाद भेजते थे, देवरा बाबा, और वो हमें ही दे देते। महाराज जी बोले आप बांटते रहना लोग। और कुछ लोग विरोध भी करते थे, हम साक्षी महाराज ज्यादा लाड़ क्यों करते हैं? महाराज जी कह रहे जो खांड खोल देगा तो खांड खाएगा, और हम चुपके ही रहते थे। और उन्हीं के आशीर्वाद से महाराज श्री सब संभालते थे, पूरा का पूरा संत मंडली को। मैं अखाड़े का महामंडली आचार्य मंडली से बन गया, और ये स्वतंत्र घूम रहे थे। मैंने कहा मैं फंस गया, आप भी फंसो मेरे साथ, आओ इधर। तो इनको बाद में हम अखाड़े में लेकर के आ गए। तो हम दोनों के ऊपर परम पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद, जो कह दिया हमने पूज्य वामदेव जी से, और उन्होंने जो कह दिया अटल जी से, आडवाणी जी से, वो पत्थर की लकीर, चाहे किसी की कटवा दो, चाहे किसी की जुड़वा दो। आपको तो पता ही है ना, नहीं मालूम है? किसी की कटवा दो, चाहे किसी की जुड़वा। ये बाएं हाथ का खेल होता है,
इतने बड़े संत महापुरुष, उन लोगों की सेवा करके हमने उनसे कुछ ज्ञान सीखा है। पूज्य महाराज श्री आज श्रीमल पंचायती अखाड़े के श्रीमंत हैं, विद्या मार्तंड हैं, बहुत विद्वान हैं, और पूरे संत समाज में और राजनीति में जो धर्मज्ञ लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, वो भी महाराज श्री का बहुत सम्मान करते हैं। मैं पूज्य महाराज श्री से कहूँगा, भक्तों को आशीर्वाद दें। हमारे अमृतानंद हरि जी महाराज, इनको अखंड आशीर्वाद, इनको अखंड आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि हम तो वृंदावन आते ही रहेंगे, कोई बात होगी तो हमें संभालना पड़ेगा। पूज्य महाराज श्री। विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा गरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा गरविंद नेत्रा कृष्ण परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरे चित्त चिंतय चिरम चरणौ मुरारे पारं गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्राः कलत्र निकरे नहीं ते सहाया सर्वं विलोकय सखी नवतृष्णिकाभं ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्ट दोहम। कांक्षा के साथ ब्रजानंद जी महाराज को सभी संतों का आशीर्वाद और पगड़ी की रस्म, क्योंकि आज से इनके ऊपर कुछ महात्माओं की जो चादर रखी जाएगी, पगड़ी, वो समझो एक ये वजन होगा कि आप जो है इस स्थान की सेवा संभाल करेंगे, और यदि सेवा संभाल में कुछ चूक गलती होगी, इस संस्था को बिगाड़ने का कार्य करोगे, तो यही संत समाज है, वो आपको कह करके दूसरे संत को जो सेवक के रूप में होगा उसको जाकर के आ लिए उस आश्रम की संपत्ति को बचाने के लिए जिस उद्देश्य से उस आश्रम का निर्माण किया गया है, उस निर्माण उसी उद्देश्य पर कायम रहे, उसको सुदृढ़ बनाने के लिए अखाड़े अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं और निभाते रहेंगे। उसी प्रकार आज श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल और सारा साधु समाज एकत्रित होकर के नमस्कृत्य धर्मान रक्षे सनातन, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। भगवती स्वरूपा माँ आनंदमयी सरस्वती जी की अभी स्थापना हुई और इनकी मूर्ति का अनावरण भी हुआ है। संपूर्ण भारत की मिट्टी को पवित्र करने वाले जिनके चरण हैं, जिन चरणों के स्पर्श से पूरा भारत धन्य धन्य हो जाता है, ऐसे महातपस्वी भारत की विभूतियाँ, हमारे राष्ट्र के गौरव, ऐसे महान पुरुषों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मैं अध्यक्ष महाभाग हमारे साक्षी जी महाराज एवं अन्य जितने महापुरुषों सबको प्रणाम करता हूँ। अभी बात चली है कि धर्म स्थानों की रक्षा कैसे हो। धर्मो एव हतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि हम धर्म की रक्षा न कर पाए तो धर्म हमारी रक्षा कैसे करेगा। और धर्म के जितने भी प्रकल्प होते हैं वो धर्म स्थानों से निकलते हैं, मंदिरों से निकलते हैं, मठों से निकलते हैं, और ये सारे मठाधीश यहाँ पर विराजमान हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, जो हमारे भारत में सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये रात दिन लगे हुए हैं। उनके पास में अपना जीवन नहीं है, उनके पास राष्ट्र का जीवन है। ऐसे महापुरुषों के द्वारा एक धरती हमारी सुरक्षित है, हमारा धर्म सुरक्षित है। जब मूर्ति अनावरण होती है तो एक पत्थर में से जिस प्रकार छिपे हुए परमात्मा को कोई ज्ञानमयी और प्रेममयी भक्ति और ज्ञान की दृष्टि से उस पत्थर में से परमात्मा को प्रकट करते हैं,
एक हमको दृष्टि मिलती है कि पूरे संपूर्ण जितने भी विश्व के अंदर कण कण हैं, इन सब के अंदर परमात्मा का निवास है। तो हम धर्म स्थानों के ऊपर हम प्रत्येक कण के अंदर ईश्वर को देखकर उनकी आराधना करते हैं। यहाँ पर मुख्य विषय है कि हम सारे संत मिलकर, सब भक्तजन मिलकर, प्रेमीजन मिलकर हम धर्म की रक्षा कैसे करें। यदि धर्म के ऊपर चलेंगे तो हम राष्ट्र की रक्षा कर पाएंगे, और राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आपकी आवश्यकता अधिक है कि इस समय पर हमारा भारत चारों ओर से आतंक से घिर चुका है, षड्यंत्रों से घिर चुका है। ऐसे समय धर्म का उपयोग होना चाहिए। यदि जो धर्म उपयोगी नहीं होता है, समाज में नहीं उतरता है, जो भाषा समाज में नहीं उतरती है, धीरे धीरे वो क्षीण होने लगता है, वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। एक छोटी सी बात कह के मैं सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ। सोना और लोहे के अंदर सोना विद्यालय भागवत का, वेद का, कर्मकांड का देश विदेश में यहाँ के ब्राह्मणों को, साधकों को भेज रहे हैं तैयार करके। हमारे पूज्य आचार्य बद्रीश जी महाराज वो भी कृपा करके पधारे हैं, हम लोगों का परम सौभाग्य है। अब मैं इसी क्रम में हमारे वृंदावन की विभूति महामंडलेश्वर श्री बाल योगेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में निवेदन करूँगा। आज के इस पावन अवसर पर मंच पर पदासीन पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय वंदनीय आचार्य महामंडलेश्वर पीठाधीश्वर निर्मल अखाड़ा एवं परम पूज्य वर्तमान सांसद, और वर्तमान ही नहीं, जब से जैसे क्रिकेट में कोई हार नहीं मानता है, वैसे जब से आप प्रवेश किए हैं तब से सदा यही होते चले आते हैं। ऐसे साक्षी जी महाराज और यहाँ उपस्थित सभी वृंदावन के और बाहर के पधारे हुए सभी संत चरणों में प्रणाम। क्योंकि स्वामी जी, सांसद जी महाराज और ये सेवक लगभग शुरू से ही साथ हैं, जन्मभूमि से ही साथ हैं, तो कहीं अलग अलग नहीं है। तो संक्षेप में मैं स्वामी जी के चरणों में एक बात रख दूँ। आया तो मैं आज हूँ इस आश्रम में, लेकिन जब यहाँ विघ्न प्रारंभ हुआ था तो ये बात हमारे पास भी गई थी, और मैंने तत्काल 5 मिनट में इसमें एक्शन लिवाया था। मैंने यहाँ वर्तमान पुलिस अधीक्षक महोदय को फ़ोन किया और इसमें तत्काल उन्होंने कार्रवाई की। इसके लिए ये श्रेय जाता है हमारे श्री योगेश शर्मा जो पत्रकार हैं, इस समय पर ये जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, इन्होंने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। रही जहाँ तक बात यहाँ आश्रमों पर कब्जे की, ये कोई नया काम नहीं वृंदावन में हुआ है। ये वृंदावन में पहले से कैंसर के रूप में, वायरस के रूप में ये जो है वायरस फैला हुआ है, और ये धीरे धीरे समापन की ओर है। और संभवतः यदि हमारे महापुरुषों ने बीड़ा उठा लिया, इसके लिए परम पूज्य स्वामी जी में 1 मिनट में अपनी बात कह दूँ। यहाँ इसी क्रम को देखते हुए वृंदावन में एक राष्ट्रीय संत सेना का गठन किया गया था, और उसका काम सिर्फ यही था कि जिन आश्रमों पर कब्जे किए जाते हैं, अनाधिकृत रूप से लोग यहाँ पर गड़बड़ करते हैं, तो उन पर इस तरह से रोक लगाई जाए। हमने स्वामी जी यहाँ ये भी मांग रखी थी कि भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से हमने पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये बात पहुँचाई थी कि रजिस्ट्रार ऑफिस में एक विशेष व्यवस्था कर दी जाए कि किसी भी आश्रम की कोई रजिस्ट्री नहीं होगी। दूसरा, हमने ये व्यवस्था की थी कि चाहे राष्ट्रीय संत सेना के पास, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में, चाहे वर्तमान जिलाधिकारी महोदय के पास, जो भी संस्था के संस्थापक हों, चाहे महापुरुष हों, महंत हों, वह एक सार्वजनिक रूप से एक पत्र जो है लिखित में ये छोड़ दें कि हमारी संस्था में ये लोग इस पद पर हैं और मैं इस अमुक व्यक्ति को अपना पदाधिकारी या उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ ये भी समस्या सबसे बड़ी स्वामी जी है कि बिना बताए चेला चेलियों को रख लेते हैं, और आकस्मिक अगर कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ 10 लोग आकर के कहते हैं नहीं जी स्वामी जी की हमने सेवा की, स्वामी जी की हमने सेवा की, और दावा करने लगते हैं 10 लोग। बड़ी मुश्किल हो जाती है कि कौन इसको समझे। कई आश्रम ऐसे हैं जिसमें पत्नी भंडारी के लिए आए थे और वो आज शिष्य बनकर के कब्जे पर बैठे हैं, और उसके बाद में यहाँ घुमा पिया उनसे सेल लेटर ले रहे हैं, कोई फर्जी वसीयत बनाए बैठा है।
यहाँ अमुक जो है भूमि, मैं जिसका नाम नहीं लूंगा, आपके ही आसन के बराबर में, पूज्य स्वामी जी सांसद जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ, आपके ही आसन के बराबर में इतनी बड़ी भूमि, और धीरे धीरे उसमें 40 जो है लोग ऑनर आ गए कागज ले लेके, कोई 2 रुपए के स्टैंप पे लिए फिर रहा था। 40 लोगों ने मिलकर के उस भूमि को बेच दिया और आज की तारीख में वो भूमि भी खंडित हो गई पूरी। तो इस पर अगर मैं पूज्य चरणों में एक निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम निर्मल अखाड़ा तो हमारे सामने आया, हमारी पीठ पर ढाल बन करके। हम बहुत अखाड़ों के पास, मैं भी आवान अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ, लेकिन कष्ट इस बात का है कि कई बार निवेदन किया अनेक अखाड़ों से। तो मैं निवेदन करता हूँ कि एक यहाँ निर्मल अखाड़े के संरक्षण में एक इस प्रकार की कोई समिति बना दी जाए और उसमें भले ही सभी संप्रदाय के संत एकत्र करके रख दिए जाएं, जो सिर्फ यहाँ पर एक ही काम करें कि यहाँ जो विवादित संपत्तियां हैं उनकी सुरक्षा कर सकें। ये मेरा आपसे निवेदन है। और यदि इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बड़े स्वाभिमान के साथ कहता हूँ, जैसे कि आचार्य जी ने ये कहा था कि ये विलय नहीं हो रहा है, ये रक्षा करेगा। अरे जो रक्षा करेगा और वो बेच नहीं रहा है, आपको सब कुछ प्रदान कर रहा है, तो विलय में कौन सी समस्या आ गई है? मैं तो ये कहता हूँ कि इस संस्था को सुरक्षित करने के लिए निर्मल अखाड़े के हाथों में समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भर के लिए सुरक्षित हो जाएगी। यहाँ कोई परिंदा पैर नहीं मार पाएगा।